आपका विधायक आपके द्वार के तहत नरपतगंज विधायक ने किया जनसंवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। आपके साथ मैं राजीव सिंह। आपका विधायक आपके द्वार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज आडवाणी नगर मंडल जयनगर में मुखिया प्रतिनिधि सच्चिदानंद सिंह के दरवाजे पर नरपतगंज विधायक जयप्रकाश नारायण यादव ने लोगों की समस्या को सुना और उन्होंने बताया कि भू संबंधित कार्य के लिए ब्लॉक के अमीन खुद नक्शा लेकर आएंगे। रोड के दोनों साइड 3 फीट जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी जनप्रतिनिधि रोड और सड़क के लिए सजग रहें और हमें जानकारी दें। प्रखंड मुख्यालय पर हमारी नज़र है, हमें सारे सिस्टम को ठीक करना होगा। म्यूटेशन रिजेक्शन में भी सुधार किया जा रहा है। लोगों के जन समस्या पर भी समाधान के लिए हम पूरे विधानसभा पर नज़र बनाए हुए हैं। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष सुराना, जिला पार्षद किरण देवी, कुसमौल मुखिया श्री भागवत दास, जयनगर मुखिया प्रतिनिधि सच्चिदानंद सिंह, शंकरपुर मुखिया उमेश यादव, नवीन यादव, सुधीर भगत, रघुनंदन शाह, मंडल उपाध्यक्ष संजय मिश्र, मंडल अध्यक्ष कौशल सिंह, विमल सिंह, दुलार झा, सुरेंद्र शाह, ओम प्रकाश कुमार, टार्जन, मंडल उपाध्यक्ष मौजूद रहे। भरगामा से जीतू दास की खास खबर। एक ऐसे शख्स से आपको मिलवा रहे हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नरपतगंज के वर्तमान विधायक श्री जयप्रकाश यादव जी से, और उनसे जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के समस्या के बारे में। और एक बात और आपको बता दूं कि नरपतगंज विधानसभा के चाणक्य कहे जाने वाले श्री जयप्रकाश यादव जी, जो यूपी के राजनीति में अपना पूरा समय देकर एक करिश्मा कर दिखाया है, उसके बारे में जानते हैं। हाँ सर, आप जब यूपी चुनाव का समय तय हुआ उस समय आप कंटिन्यू यूपी चुनाव के रणनीति को बनाते दिखे, तो और इसी का कारण है कि यूपी चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत, प्रचंड जीत हासिल हुई है। तो इसमें किस रणनीति पर आपने काम किया? हमने यूपी चुनाव जैसे ही शुरू हुआ, मैं 10 दिसंबर से ही लगातार मैं 3 महीना वहाँ रहा और लोगों के बीच घर घर जा कर के लोगों का मूड को जाना। लोग वहाँ जोगी जी की सरकार से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों से इतने खुश थे, इतने लाभान्वित थे कि हर लोग मोदी जी के लिए वोट देने के लिए, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे घर की महिलाएं हो, सभी लोगों ने काफ़ी उत्सुकता जाहिर किया। और मोदी जी के साथ, मोदी जी के कामों के साथ, मोदी जी के जो घर घर राशन पहुंचाने की बात थी, उसको लेकर के काफ़ी लोग उत्साहित थे और सभी लोगों ने मोदी जी के लिए खुल करके वोट दिया। और लोग वहाँ कुशासन से, जो पिछले कुशासन से जो पीड़ित थे, पुनः वहाँ आतंकवाद से जो पीड़ित था समाज, पुनः वह शासन नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों को नकार दिया जनता ने। तो आपने वहां पर योगी जी के नाम पर वोट मांगा या मोदी जी के वोट पे? दोनों की काम प्रसन्नता योग्य है। हमारे मोदी जी की कई योजनाएं हैं जिसका लाभ हम सबों को भी मिलता है, पूरे भारतवर्ष को मिलता है। और जोगी जी का भी काम जो वहाँ पर था, वहाँ के लोगों के लिए बहुत लाभकारी काम सब था। जोगी जी का बहुत उपलब्धि है वहाँ जोगी जी की। और जोगी जी तो वहाँ डबल इंजन की सरकार थी और दोनों का काम वहाँ दिख रहा था। जोगी जी का भी और मोदी जी का भी काम दिख रहा था। लोगों ने देखा कि किस तरह से एक्सप्रेस वे वहाँ बन रहा है, किस तरह से नए नए फैक्ट्री खुल रहे हैं, रक्षा से संबंधित उपकरण बनाने की फैक्ट्री वहाँ खुला, यूरिया का कारखाना किस तरह से बन रहा है।
तो राम जी का राम गमन मार्ग किस तरह से बन रहा है, तो इन सारी योजनाओं को देख करके लोग वहाँ लाभान्वित हुए हैं और सारे लोगों ने वहाँ जात पात की राजनीति को तिलांजलि दे दिया। और एक बात सर, और ये हम पूछना चाहेंगे सर कि पिछले चुनाव में 322 सीट भाजपा को आई थी और इस बार आप उसमें थोड़ा पीछे रह गए। ये आप लोगों के रणनीति का कमाल है कि आपने यूपी में फिर वह कमाल कर दिखाया है। आज आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बना है। वो कमाल आप लोगों ने दिखाया है, लेकिन सीट कम आने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, वहाँ जोगी जी कर्म योगी हैं और वह कर्म में विश्वास करते हैं। वे कभी भी अंधविश्वास में नहीं रहते हैं कि हम नोएडा नहीं जाएंगे, नोएडा जाएंगे तो हम फिर सत्ता में नहीं आएंगे, दोबारा कोई सत्ता में नहीं आया है तो हम भी सत्ता में नहीं आएंगे। वह इन मिथ्यक में विश्वास नहीं रखते हैं। वो तो कर्मयोगी हैं, काम करते गए, काम कर ही रहे हैं और उसी में लोगों ने जम के वोट दिया। अब कम आया, निश्चित रूप से हम कुछ उस आंकड़ा को नहीं पार किए, तो हम देखेंगे कि किस कारण से, और उन लोगों ने जो दुष्प्रचार किया उसी के कारण हमें थोड़ा सा पिछड़ना पड़ा, लेकिन कामयाब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल कामयाब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।